नमस्कार। हमारी आज की साधना का टॉपिक है गहरे लंबे श्वास और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये साधना हमें करनी क्यों है, इसके लिए बस एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि इस साधना से मैं अपने शरीर का शुद्धिकरण कर रहा, प्योरिफिकेशन ऑफ माय बॉडी। तो बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगी वैसे वैसे करते जाना। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, कुर्सी पर जैसे मर्जी बैठे, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखने कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों को गोद में रखें, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, स्माइल ले आए। धीरे धीरे आते जाते सांसों को देखना शुरू करें। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रहे हैं, इनको बड़े ध्यान पूर्वक देखें। चित्त शांत, मन शांत, स्थिर शरीर, स्टेबल बॉडी। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं, संग संग पेड़ों को अंदर पिचकाएं। फिर पेट ढीला छोड़ धीमे धीमे आनंद पूर्वक श्वासों को भरें। दो बातों का विशेष ध्यान रखें। जब श्वास छोड़ें तब तक छोड़ें जब तक अच्छा लगे, और जब श्वास भरें तब तक भरें जब तक अच्छा लगे, सहज लगे, सुविधा लगे। यानी हर श्वास को अपना कंफर्ट देखते हुए ज्यादा से ज्यादा भर लेना और ज्यादा से ज्यादा छोड़ देना। पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक हर एक नस नाड़ी को श्वासों से, प्राणों से ओतप्रोत कर देना। और जब श्वास छोड़ें तो शुद्धिकरण। Purpose of my sadhana is one and only one: purification of my body. श्वास छोड़ते जाएं, भरते जाएं, छोड़ते जाएं, भरते जाएं। ये समय बस इसी काम के लिए। पूरी सजगता, पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान श्वासों पर, उनकी गहराई पर, पूरा नीचे से ऊपर तक एकदम से भर देना। फिर पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम से खाली कर देना और पेट को भी अंदर जाता हुआ फील कर लेना, अनुभव कर लेना। जब श्वास भरे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाए, और जब श्वास छोड़े तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें। जब श्वास भरे तो शरीर में हो रहे एक फैलाव, एक खिंचाव, एक स्ट्रेच को अनुभव करें। और जब श्वास छोड़ें
तो शरीर में एक संकुचन, स्क्वीजिंग, इसको फील करें। यानी जब मैं श्वास भरता हूं तो मेरा शरीर फैलता है, और जब मैं श्वास छोड़ता हूं तो मेरा शरीर सिकुड़ता है। ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग श्वासों के साथ मेरे शरीर को प्योर कर रही, शुद्ध कर रही। प्योरिफिकेशन का काम बहुत ही सुंदर ढंग से हो रहा। लगभग 72,000 अरब नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। तो हमने उन सब पर काम करना है। तो देख लीजिए कितनी सजगता, कितने ध्यान की आवश्यकता होनी चाहिए। वही ध्यान इस समय मेरी साधना में अच्छे से भरे और अच्छे से छोड़े भी। ये सारे स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे। इसी के साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को जोड़ देते हैं। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में बना लें। अब हमने क्या करना है, राइट वाला है थंब के साथ राइट नेजल को बंद करना है और लेफ्ट साइड से सांसों को भरना है। वैसे ही भरें जैसे बताया, भरते जाएं। पूरा भर लेने के बाद लेफ्ट साइड, बाईं साइड को बंद करें, राइट को खोलें और उधर से छोड़ दें। छोड़ते जाएं। फिर वापस इधर से ही भर लो, राइट साइड से ही भर लो। जब तक अच्छा लगे भरते जाओ। पूरा भर लेने के बाद राइट साइड को बंद करो, लेफ्ट को खोलो और छोड़ना शुरू करो श्वासों को। जब तक अच्छा लगे छोड़ते जाओ। जब तक छोड़ सकते हैं श्वासों को छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा छोड़ो। छोड़ते समय यही भाव कि शरीर शुद्ध हो रहा। इसी तरह बार बार करते जाओ। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, फिर वापस राइट से भरना और लेफ्ट से श्वासों को छोड़ देना। हर बार स्टार्ट लेफ्ट से ही करना। खुश होकर करें, गहरा गहरा करें। डीप तक श्वासों को भरे और छोड़े। डीप ब्रीदिंग के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। अगर इस प्राणायाम के लाभों की बात करनी है, रोगों की बात करनी है, तो उसके लिए बस एक ही बात बोलूंगी। जो साधक नित्य गहरे लंबे श्वास और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रैक्टिस करता है, वो आजीवन स्वस्थ, निरोगी और सम रहता है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकारी प्राणायाम। कमर झुक गई है तो एक बार फिर से सीधा कर ले। उत्साह कम हो गया है तो एक नए श्वास के साथ उत्साह को भी अंदर खींच ले। प्रसन्नता खो गई है तो उसको भी वापस ले आए। और इसी तरह श्वासों को बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना और दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना करते जाए। जब तक अच्छा लगे भरते जाना और जब तक अच्छा लगे छोड़ते जाना। इसी तरह प्रैक्टिस को करते जाएं।
ईड़ा और पिंगला प्रमुख नाड़ियां हमारे शरीर की। यही तो है गंगा और यमुना हमारे शरीर की। वहां पर शुद्धिकरण का काम चल रहा। पृथ्वी पर गंगा और यमुना, इन नदियों को पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया है। इनकी शुद्धता का एक राज ये भी है कि ये बहती रहती हैं। रास्ते में जो भी अवरोध आता है, रुकावट आती है, उसे संग बहा ले जाती हैं। तो इस समय हम इस प्रैक्टिस के साथ, अगर मेरे भीतर की गंगा या यमुना में किसी भी प्रकार का रुकावट आई है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, अवरोध पैदा हुआ है, तो मैं बड़े ध्यान पूर्वक प्रैक्टिस करके उस अवरोध को हटाकर उस बहाव को बना दूंगा, जिसका लाभ क्या हो जाना है, भीतर की गंगा और यमुना भी शुद्ध और पवित्र हो जानी है। तो शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बड़े ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। श्वासों की गहराई बनी रहनी चाहिए, मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं वहां तक। और फिर जब छोड़ें तो आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र रीढ़ का स्टार्टिंग वाला पॉइंट, जहां से हम बैठते हैं ना, वहां पर। राउंड पूरा होने पर वापिस आए। राउंड पूरा कब होता है? जब हम लेफ्ट साइड से श्वासों को छोड़ते हैं। अधूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट करें और हाथ को गोद में रख दें। दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी। अब हमने दोनों नासिकाओं से सांसों को भरना है और छोड़ना है, या यूं भी कह सकते हैं, दोनों नासिकाओं से श्वासों को अंदर जाते और बाहर आते हुए देखना है, अनुभव करना है। क्योंकि जब मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हटता हूं, तो मेरे दोनों स्वर शुद्ध होने से, साफ होने से, दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं। और दोनों स्वर समान रूप से चलने का लाभ क्या हो जाता है? सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण हो जाता है। सरस्वती हमारे शरीर में, अगर वहां पर भी कोई अवरोध आ गया है, कोई रुकावट आ गई है, तो अब वो भी हट गई। इसमें भी बहाव बहुत सुंदर ढंग से बन गया। नीचे से लेकर सिर की चोटी तक अब अनुभव करें, और सिर की चोटी से लेकर रीढ़ के स्टार्टिंग वाले पॉइंट नीचे तक, दोनों नासिकाओं से श्वासों को भीतर जाता और बाहर आता हुआ अनुभव करें। देखें उसको बड़े ध्यान से। असीम शांति की अनुभूति हो रही, संभाव बन रहा। सुषुम्ना मार्ग का शुद्ध होना यानी संभाव का बनना। संभाव का बनना यानी आनंद का पाना। आनंद यानी बुद्ध, बुद्ध यानी शुद्ध। जो शुद्ध वही तो है बुद्ध। क्या बात है। सांस भरते जाएं,
छोड़ते जाएं। एक ही भाव मन में चल रहा, जो शुद्ध वो बुद्ध। इसी तरह सांसों को भरते जाएं, छोड़ते जाएं, भरते जाएं, छोड़ते जाएं। शांत, बिल्कुल शांत। अब कुछ भी नहीं करना, शांत बैठे, चुप। इस चुप्पी के साथ आनंदित होते जाएं। स्माइल, जो स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपको बोला था वो शायद आर्टिफिशियल होगी, लेकिन अब जो हमारे चेहरे पे स्माइल है वो रियल है, प्योर है, शुद्ध है, भीतर से निकली है। तो इसी तरह सदा शुद्ध रहे, आनंदित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।